सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर बम नहीं रख सकता। ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। ईरान अच्छे तरीके से जानता है उसे क्या करना है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीन के साथ नए किस्म के ताउन की तरफ जा रहे हैं। चीनी वजीर दिफा के साथ मुलाकात हुई। कोशिश होगी हर माह दिफाई टीमें आपस में मिले। ईरान का कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर फिर हमला। ब्लूमबर्ग का कहना है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से एयरबेस को निशाना बनाया। हमले में 5 अमरीकी फौजियों को जख्मी होने की इत्तलात है। अमरीका के 2 जदीद तरीन MQ-9 ड्रोन्स को भी निशाना बनाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने अमरीकी सदर पर खयानत करने का इल्जाम लगा दिया। इस पर लिखा, जैसा कि पहले बता दिया था, अमरीकी सदर तीसरी बार सिफारतकारी से खयानत कर रहे हैं। ट्रंप ने बहरी नाकाबंदी जारी रखने और मुज़ाकरात में हद से ज्यादा मुतालबात से साबित कर दिया है कि वो मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद नहीं है, दूसरे मकासद हासिल करना चाहते हैं। 24 घंटे के दौरान आबदा हुर्मुज से 24 जहाज गुजर गए। इनमें तेल बरदार टैंकर्स और कंटेनर बरदार जहाज शामिल थे। फाज़ारान इनकलाब का कहना है जहाजों को ईरानी बहरिया की सिक्योरिटी हासिल रही। आबदा हुर्मुज पर ईरान मुसलसल कंट्रोल बरकरार रखे हुए है। किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए हर लम्हा तैयार है। सदर ट्रंप की जेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा खत्म। व्हाइट हाउस ने इजलास की तफसीलात जारी नहीं की। सदर ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तौसीर के मुआहदे पर फैसला न कर सके। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सिचुएशन रूम में होने वाला इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। इजलास के बाद व्हाइट हाउस अहदेदार ने कहा, सदर ट्रंप सिर्फ ऐसे मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमरीका के मफाद में हो। ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिफारती कोशिशें रंग ले आईं। खित्ते में दोबारा जंग के बादल छटने लगे। अमरीकी सदर का ईरान की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा, अब नया हुर्मुज फौरी तौर पर खोलना होगी। हमने अपने बेहतरीन अंडर वाटर माइन स्वीपर्स के जरिए मुतादिद बारूदी सुरंगें हटा दी। ईरान बाकी बच जाने वाली माइन्स को फौरी हटाने का काम मुकम्मल करेगा। अब नया हुर्मुज में फंसे जहाज वापस जा सकते हैं। ईरान को मानना होगा वो एटमी हथियार नहीं रखेगा। ईरान पर B-2 बमबार हमले के बाद न्यूक्लियर डस्ट जेर जमीन दबी हुई है। ईरान की न्यूक्लियर डस्ट को जमीन से निकालकर तबाह कर दिया जाएगा। ये काम ईरान और बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी के ताउन से किया जाएगा। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान मुजफ्फराबाद में मुज़ाकरात। एक्शन कमेटी का कहना था मुआहदे पर अमल दरामद के लिए 31 मई की डेडलाइन बरकरार है। मुआहदे के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। एक्शन कमेटी का मुतालबा है मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म की जाएं। रहनुमा एक्शन कमेटी का कहना था आवाम से किए गए वादों की तकमील ही मुज़ाकरात की कामयाबी की जमानत है। वफाकी मुज़ाकराती कमेटी में राना सना, तारिक फजल चौधरी, परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा, जबकि अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से राजा अमजद हुसैन एडवोकेट और दीगर शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मारूफ सहाफ़ी दानिश्वर मरहूम अल्ताफ हुसैन कुरैशी के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने अल्ताफ हुसैन कुरैशी की गिरा कदर खिदमात को सराहते हुए कहा कि वो आला दर्जे के इंसान और मायना सहाफ़ी थे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बादल खुलकर बरसे। जालाबारी भी हुई। लाहौर में सबसे ज्यादा 48 मिलीमीटर बारिश निश्तर टाउन में हुई। बारिश के बाद 100 से ज्यादा फीडर्स ड्रिफ्ट कर गए। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हुए। नारोवाल और कसूर में भी बादल बरस पड़े। गुजरात और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। बाज़ मकामात पर जालाबारी। चिन्योट और गिरदोनवा में आंधी और गर्द आलूद हवाएं। आजाद कश्मीर के इलाके मीरपुर में बारिश से मौसम खुशगवार। कोटली में भी रिमझिम से शहरियों के चेहरे खिल उठे। सिंध भर में कल तक हीट वेव बरकरार रहने का इम्कान। सक्खर, शिकारपुर, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू समेत दीगर शहरों में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई।
वज़ीर आला पंजाब का तूफानी बारिशों के दौरान मुताल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म, बारिश के पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज का कहना था अर्बन एरियाज में बारिश का पानी जमा न होने दिया जाए, मैन होल्स पर ढक्कन यकीनी बनाए जाए। शहरियों के पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने शहरियों के बैंक और मोबाइल अकाउंट्स ब्लॉक करने पर FIA पर बरहम। DG FIA को मुतालिका अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की हिदायत। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन ने रिमार्क्स दिए, 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल की जाए। इस दौरान अफसरान को ऑपरेशनल जिम्मेदारियां न दी जाएं। महज इंक्वायरी की बुनियाद पर शहरियों के बुनियादी हुकूक सल्ब नहीं किए जा सकते। दरखास्त गुजारों के पासपोर्ट या अकाउंट्स ब्लॉक करने का कानूनी हुक्म नहीं तो सहूलतें बहाल की जाए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत तहकीकात जारी रखी जा सकती हैं। करोड़ों रुपए की करप्शन का रेफरेंस। सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक IG सिंध गुलाम हैदर जमाली समेत 10 मुलजिमान को 9 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मुलजिमान पर पुलिस मुलाजमीन की तनख्वाहों में गैर कानूनी कटौतियों, करोड़ों रुपए की करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। मुलजिमान पर तरक्याती मनसूबों में खुद बुर्द और सरकारी फंड्स में बेज़ाब्तियों का भी इल्ज़ाम है। जिला अस्पताल कराची के वॉशरूम में मुबैना तौर पर बच्चे की पैदाइश। तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी गई। तर्जुमान JPMC डॉक्टर वक्कास ने बताया कि CCTV फुटेजेस और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। कमेटी पीर को रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद हकीकत मालूम होगी। कराची के इलाके कोरंगी 5 में स्टंट करते मोटरसाइकिल सवार को हादसा। नौजवान साजिद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। CCTV फुटेज में नौजवान को हैंडल पर हाथ रखे बगैर मोटरसाइकिल चलाते देखा जा सकता है। तवाज़ुन बिगड़ने पर मोटरसाइकिल फुटपाथ पर चढ़कर दरख्त से टकराई। पीछे से आने वाले मोटरसाइकिल सवार ने बमुश्किल ही खुद को बचाया। हादसा ईद के दूसरे दिन पेश आया। लाहौर से कराची आने वाली कराक्रम एक्सप्रेस का इंजन नौशर फिरोज के करीब लाखा रोड स्टेशन पर फेल। रेलवे जराये का कहना है कराची एक्सप्रेस को मेहराबपुर और रहमान बाबा एक्सप्रेस को सेठारजा में रोका गया। मुतबादिल इंजन रोड़ी से तलब किया गया। कराक्रम समेत दीगर ट्रेनों के मुसाफिर गर्मी से बेहाल। शौहर निकाहनामे में दर्ज हक महर के अलावा मुआहदे में दर्ज चीजें भी बीवी को देने का पाबंद है। लाहौर हाई कोर्ट ने बीवी को मुआहदे के तहत सामान देने से मुताल्लिक फैसला जारी कर दिया। मुआहदे में लिखा गया 5 मरले का घर बीवी को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार। शौहर के ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शौहर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुआहिदा जाली और बाद में तैयार किया गया। पंजाब में ईद पर सफाई ऑपरेशन। 3,76,000 टन से ज्यादा आलाइशों और कूड़ा उठाया गया। पहली मरतबा आज सेफ सिटी और ड्रोन कैमरों के जरिए आलाइशों और बाकियात की निशानदही की गई। सूबे भर में घर घर से आलाइशों और बाकियात उठाकर कलेक्शन पॉइंट्स पर पहुंचाई गई। आलाइशों को डंपिंग साइट्स पर महफूज तरीके से तरफ किया गया। और ने आलाइशें बर वक्त और फौरी उठाने पर वज़ीर आला मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। शाहीनों और कैंगरूज के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मार्का आज रावलपिंडी में होगा। ट्रॉफी की रूनमाई शाहीन आफरीदी और मेहमान कप्तान जोश इंग्लिस ने फोटो शूट कराया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स का हालिया रिकॉर्ड शानदार है। पिछले दोनों वनडे सीरीज अपने नाम की। पहला मैच पाकिस्तान के वनडे इंटरनेशनल की तारीख का 1000वां मैच होगा। सीरीज के तमाम मैचेस शाम 4:30 बजे शुरू होंगे। कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी का हर जवाब लाजवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर सवाल घुमाते रहे। रफ्तार में कमी की मिसाल मशीन की खराबी से दी। कहा कोशिश करूंगा 200 की रफ्तार से गेंद करूं। सीनियर्स की नाक़िस कारकर्दगी के सवाल पर बोले हम जीतने की पूरी कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करके मुस्बत बातें करें।
बाबर आजम से PSL वाली फॉर्म इंटरनेशनल में दिखाने की भी उम्मीद लगाई। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जोश इंग्लिस ने कहा, शदीद गर्मी के बावजूद भरपूर ट्रेनिंग की है। पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने में हमेशा मजा आता है। सोने की कीमत में इजाफा, चांदी की कीमत में मामूली कमी। फी तोला सोना 1300 रुपये इजाफे से 4,76,162 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी आउंस सोना $13 इजाफे से $4,538 पर, फी तोला चांदी 21 रुपये कमी से 8,013 रुपये में फरोख्त हो रही है। रूसी फौजी हाथ से दिफाई निजाम इस्तेमाल करने लगे। इंटरसेप्टर ड्रोन उड़ाकर यूक्रेनी हमलावर ड्रोन को तबाह कर दिया। रूसी वजारत दिफा ने वीडियो जारी कर दी। डॉनस्टिक के इलाके में रूसी फौजी ने हाथ से इंटरसेप्टर ड्रोन लॉन्च किया, जो फौरी हदफ की जानिब बढ़ा और चंद लम्हों में यूक्रेनी ड्रोन के टुकड़े हो गए। इस्तांबुल में जलसे के दौरान डाउन सिंड्रोम की शिकार बच्ची का तुर्क सदर से मोहब्बत का वालेहाना अंदाज। हाथ में तोहफा लिए स्टेज पर आ गए सदर उर्दवान ने भी इसी जज्बे के साथ बच्चे की मोहब्बत का जवाब दिया। और फिल्मीनों के लिए बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश। फिल्म लव दी 100 ने धूम मचा दी। कराची, लाहौर और पिंडी के सिनेमा घरों में फिल्म देखने के लिए शायकीन उमड़ आए। प्रोड्यूसर और कास्ट फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद।